तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में किस प्रकार के पैटर्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला सवाल ये दिया गया कि वेतन नदी किस दिशा में बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया था कि वेतन नदी किस दिशा में बहती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह दक्षिण दिशा में बहती है। याद रखना, जो वेतन नदी दोस्तों वह किस दिशा में बहती है, तो वह दक्षिण दिशा में बहती है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है। नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है। मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बेंगलुरु। याद रखना, नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है, तो बेंगलोर शहर के पास स्थित है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पूछा गया है कि होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गंगा, यमुना, कावेरी या फिर गोदावरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर दमोह किसके लिए प्रसिद्ध है। कृषि, साक्षरता, उद्योग या खनिज। तो जो दमोह जिला है वह साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी दोस्तों। तो याद रखना, केजे उदेसी थी। कौन थी, केजे उदेसी थी। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेलूर। पूछा गया कि बेलूर और हलेबीड के मंदिर किस सदी के हैं। बेलूर और हलेबीड के जो मंदिर है वह किस सदी के, 10वीं, 12वीं, 11वीं या 13वीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 12वीं सदी के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मुद्रा स्फीति किसमें मापी जाती है। पूछा गया है कि जो मुद्रा स्फीति है वह किसमें मापी जाती है दोस्तों। तो थोक मूल्य सूचकांक में मापी जाती है। किसमें, थोक मूल्य सूचकांक में मापी जाती है। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वनस्पति किसका भाग है। पूछा गया है कि जो वनस्पति है वह किसका भाग है। अजैव घटक, जैव घटक, भौतिक घटक, फिर रासायनिक घटक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जैव घटक का भाग है। जो वनस्पति है वह जैव घटक का भाग होता है। अगला सवाल है कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन माने जाते हैं। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन माने जाते हैं दोस्तों। तो पंप माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, पंप माने जाते हैं। अगला सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गंग वंश की प्रथम राजधानी क्या थी। गंग वंश की प्रथम राजधानी क्या थी। मैसूर, कोलार, बेंगलुरु, मदुरई। तो यहाँ पर राइट आंसर कोलार थी। गंग वंश की जो प्रथम राजधानी थी वह कोलार थी। अगला सवाल है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस भारत कब आया था। किसके शासनकाल में आया था। तो कृष्णदेव राय के काल में जो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस है तो भारत आया था। अगला सवाल है सर एम एस विश्वेश्वरैया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यह बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह बेंगलोर में स्थित है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेलों को समांतर जोड़ने पर क्या होता है। तो ईएमएफ क्या होता है, समान रहता है, लेकिन जो धारा होती है वह बढ़ती है। अगर हम सेलों को समांतर में जोड़ते हैं तो करंट तो बढ़ता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है यानी ईएमएफ होता है वह समान रहता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर एक माइक्रोफेड कितना होता है। एक माइक्रोफेड बराबर कितना होता है। तो 10 की घात -6 फेरेड। याद रखना, एक माइक्रोफेड बराबर 10 की घात -6 फेरेड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बीन फसल किसमें सहायक होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो बीन फसल होती है वह काफी सहायक होती है। अगला सवाल है CO2 गैस चूने के पानी को कैसा बनाता है। तो CO2 गैस चूने के पानी को कैसा बना देती है, दूधिया बना देती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमसे ये पूछा गया है कि कार्य करने में शरीर का कौन सा ऊर्जा उपयोग करता है। कार्य करने में शरीर कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, गति, स्थिर, रासायनिक या फिर ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। अगर मानव या मनुष्य अगर कार्य करता है तो शरीर में जो ऊर्जा उपयोग होती है वह रासायनिक ऊर्जा उपयोग होती है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर, याद रखना, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला सवाल हमारे यहाँ पर है ऑक्सीनोमीटर किसे मापता है। प्रकाश, तापमान, पौधों की वृद्धि या दाब। तो ऑक्सीनो जो मीटर है दोस्तों, याद रखना, ऑक्सीनोमीटर क्या करता है, पौधों की वृद्धि मापने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय रासायनिक उद्योगशाला कहाँ पर स्थित है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, पुणे, मुंबई या कोलकाता। तो ये कहाँ पर स्थित है, पुणे में। याद रखना, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है।
अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर पोलियो वायरस की खोज किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज किसने की थी दोस्तों? तो लैंडस्टीनर और पोपर ने की थी। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस की जो खोज है वह लैंडस्टीनर और पोपर ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे यहाँ पर आरएनए क्या नियंत्रित करता है? जो आरएनए होता है वह क्या नियंत्रित करता है? तो याद रखना, एंजाइम संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर अरब सागर की रानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर गांधी शांति पुरस्कार की राशि कितनी है? गांधी शांति पुरस्कार की जो राशि है वह कितनी है दोस्तों? तो 1 करोड़ रुपए है। कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पर मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? मोटर कार का जो आविष्कार है वह किसने किया था? न्यूटन ने, कार्ल बेंज ने, एडिसन या फिर फोर्ड ने? तो जो मोटर कार का जो आविष्कार है वह कार्ल बेंज ने किया था। किसने किया था? कार्ल बेंज ने किया था। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर फाउंटेन पेन पूछा गया है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण, केशिकत्व, दाब या घर्षण? जो फाउंटेन पेन होता है वह केशिकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर सबसे कमजोर क्षार निम्न में से कौन सा होता है? तो NH4OH जो होता है वह सबसे कमजोर क्षार होता है। अगला सवाल है एम्बिफिया किससे विकसित किए हुए होते हैं? पूछा गया है कि जो एम्बिफिया किससे विकसित हुए? पक्षी से, मछली से, स्तनधारी से या फिर सरीसृप से? तो याद रखना, जो एम्बिफिया जो होते हैं दोस्तों वो मछली से संबंधित है। किससे विकसित हुए हैं? मछली से विकसित हुए हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया है कि एसबीआई की जो स्थापना है वह कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना, एसबीआई की जो स्थापना है सन 1955 में हुआ था। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर नेफा का नया नाम क्या है? नेफा का जो नया नाम है वो क्या है दोस्तों? तो नेफा का नया नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना, भारत की सबसे जो पुराने विश्वविद्यालय वह कलकत्ता विश्वविद्यालय है। कौन सी विश्वविद्यालय? कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है, बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 13.40 मीटर होती है। जो बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई है 13.4 मीटर, 13.40 मीटर होती है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा यहाँ पर ये पूछा गया कि नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का जो संस्थापक कौन था? हिटलर था। कौन था? हिटलर था। अगला सवाल है पानी का आणविक भार कितना होता है? तो याद रखना 18 होता है। H2O, ठीक है ना। H2O का जो आणविक भार होता है, H2O का आणविक भार कितना होता है? 18 होता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्लोरीन। याद रखना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है। अगला सवाल है मोमबत्ती की लोह का बाहरी भाग नीला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण होता है? तो पूर्ण दहन के कारण। किस कारण? पूर्ण दहन के कारण मोमबत्ती का जो लोह है वो बाहरी भाग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है फूकी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? फूकी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मणिपुर राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर? मणिपुर में पाई जाती है। अगला सवाल है अनुच्छेद 51A किससे संबंधित दोस्तों? तो अनुच्छेद ए जो है किस संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला सवाल है एक अश्वशक्ति यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है? पूछा गया दोस्तों कि 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति या फिर 1 HP बराबर 746 वाट होता है। अगला सवाल है अल बरूनी कब भारत आया था? अल बरूनी है जो कब भारत आया था दोस्तों? कौन सी सदी में? 10वीं, 12वीं, 13वीं या 11वीं? तो यह 11वीं सदी में आया था। जो अल बरूनी है वह 11वीं सदी में भारत आया था। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या फिर श्रीलंका? तो याद रखना, जो ग्रीनलैंड द्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है। अगला सवाल है टेलीस्कोप टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? न्यूटन, गैलीलियो या फिर केपलर ने? तो याद रखना, टेलीस्कोप का जो निर्माण है या जो आविष्कार वो किसने किया था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है पित्त का उत्सर्जन किस अंग से होता है? जो पित्त का उत्सर्जन होता है वो मानव शरीर के
किस अंग से होता है? गुर्दा, यकृत, हृदय या फेफड़ा? तो यहाँ कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। जो पित्त का जो उत्सर्जन होता है वह कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अगला सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत में मूर्ति निर्माण किस काल में शुरू हुई है? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, हड़प्पा काल? तो मौर्य काल में। तो भारत में जो मूर्ति निर्माण का जो काल है वो मौर्य काल से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, जीडीपी का संबंध किससे है? तो याद रखना, आर्थिक वृद्धि से संबंधित किसका? जीडीपी का। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक का जो नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 1950 को भारत का जो संविधान है वह लागू हुआ था। अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? तो जो हाइड्रोजन है वह सबसे हल्का तत्व है। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण होता है जड़, तना, पत्ती या फूल? तो राइट आंसर होगा पत्ती द्वारा। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्ती द्वारा होता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे यहाँ पर, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखना, रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो यकृत। यकृत क्या होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट